ओम शांति ओम शांति आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, मुंडन करता हूँ। माफ कीजिएगा, लगता है कुछ गलत बोल दिया। अब मेरा मतलब है खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पधारे सभी रंग बिरंगे कवि जो कि देश के अलग अलग प्रांतों से आए हैं, उन सभी का परिचय लेना चाहूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे सभी मंच पर आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो सबसे पहले झाकड़ कवि श्रीमान बारूमल झाकड़ा जी। इन सभी कवियों की है कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं और ब्राह्मण परिवार के खास सदस्य भी हैं। अरे ओ संचालक जी, यह एक कुर्सी किसकी खाली है? अरे भाई साहब, अभी एक कवि सस्पेंस में है जो कुछ ही देर में हम सबके बीच पहुंचेगी। तब तक के लिए आइए हंसी ठहाकों की इस महफिल का शुभारंभ करते हैं। तो सभी कवि को खर्च करना चाहता हूँ। कहाँ बैठे? इधर है। हाँ, ये है हरियाणा के धाकड़ और बहुत डायनामिक कवि हैं श्रीमान बारूमल झाकड़ा जी। आइए आइए, आप भी शुरू कीजिए। सबसे पहला सारे दर्शकों ने झाकड़ा जी की राम राम जी, राम राम। मैं अपने के पहला हमारे हरियाणा का परिचय देना चाहता हूँ जी। हमारे हरियाणा में ना ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटा करें। तो एक बार जोरदार ताली पीट दो। आप लोगों का बात का तो भरोसा है। और एक और जी, हमारे हरियाणा में ना एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जो हरियाणा के छोरे होवे ना, वो बड़े लंबे ठाडे शेर गाभरू होते हैं। और मुझे देखकर शायद आपको डाउट हो रहा होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि कभी-कभी फसल खराब भी हो जाती है, इसलिए आप एक्सेप्ट करें कि मैं हरियाणा का हूँ। और एक और जी, एक आरोप हमारे हरियाणा के लोगों पे ये लगता है कि हरियाणा के लोग ना बड़े उल्टे जवाब देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जवाब उल्टे नहीं देते, वो सवाल ही उल्टे होते हैं। कैसे? वो एक बार हमारे सेंटर मुसलखेड़ी में घड़ी खराब होगी, तो मेरे सेंटर की बहन जी ने बोला, अरे झाकड़ा जी जरा ये घड़ी ठीक कर दीजिए। तो मैंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। तो मैं घड़ी ठीक करने चढ़ाई था, उतने में सेंटर का एक भाई आया और बोला, क्यों ये घड़ी खराब होगी है के? मैं बोला, ना आप कमजोर है, टाइम देखन चढ़ाऊं ऊपर। और जी और वो एक बार रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के नीचे भैंस कट के मर गई जी, भैंस। रेलवे वाले पर मुकदमा कर दिया। जज ने इंजन ड्राइवर को अदालत में बुलाया और उससे पहले ही
होगी जी आधार कार्ड की। बड़ी खौफनाक फोटो होती है जी। मैं तो कहता हूँ जो नीचे लिखा होता है ना, आम आदमी का अधिकार, इसको कटवा के ये प्रिंट करवा देना चाहिए कि कोई इस लाश को पहचानिए। तो कोई ये आधार कार्ड का चेहरा बना के नहीं बैठेगा, सब एकदम ढंग का एकदम बढ़िया चेहरा बना के बैठेंगे। बाबा भी कहता है खाओ पियो मौज करो, मैं भी कहता हूँ जी एंजॉय करो जी एंजॉय। तो कभी एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी, सुना चुपली देवी जी, एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी। चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, कि हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। मानो तो जिंदगी एक मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या का जिंदगी में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं में हंस के गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है जी, आर्ट ऑफ लाइफ। झांगा जी, क्या आर्ट ऑफ लाइफ की डेफिनेशन दी है आपने? क्या उगरबाजी की है आपने? अब मेरा मतलब है कि आप बाजी लगाई है आपने, मेरा मन तो बाग हो गया। बैठ जाइए। और अब कोलकाता बंगाल से आ रही हैं श्रीमती झुनझुन चट्टोपाध्याय जी, अपना आगे पार्टी करें। नमस्कार। आप सभी के जैसे हम भी बहुत लौकी सोल है। लौकी। अच्छा। आज मैं आप सभी को अपने मोबाइल के ऊपर एक कविता सुनाता है। हमारा कविता का शीर्षक है मोबाइल हमारा प्राण। मोबाइल हमारा कौन है, मोबाइल हमारा शान है, मोबाइल हमारी चेतना भगवान का दिया वरदान है। मोबाइल पर हम करता है रोज ऑनलाइन क्लास, सेंटर जाना छोड़ दिया, लेता सारे प्रवचनों का लाभ। यूट्यूब में हम जोड़ी अपलोड करता है हमारी सारी गतिविधियां, फोन क्या हो रहा है देता है हम सारी जानकारियां। फोटो शेयर करने में हमको आता है खूब इंटरेस्ट, व्हाट्सएप फेसबुक आदि से हम लेता नहीं है रेस्ट। सोशल मीडिया में हम रहते हैं खूब एक्टिव, इसीलिए हमारा टीम के ऊपर रहता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक्टिव। झुनझुन जी, क्या तजुर्बा पुराण कविता थी? आपकी हिंदी तो तारीफ में काबिल थी। बैठ जाइए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के आदिवासी कवि, हास्य के हिमालय, श्रीमान मुन्ना दिग्गज जी को। आइए। इस बार नवंबर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलसियों का अधिवेशन था। इसमें भाग लेने के लिए मैं बाबा मिलन के लिए मधुबन तक नहीं गया। बाबा मिलन के लिए मैं मधुबन तक नहीं गया। संसार भर के सारे आलसियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया, लेकिन मैं आलस के कारण वहां भी नहीं गया। आलस के कारण मैं वहां भी नहीं गया। तो अर्ज करता हूँ, भाई साहब, किसी ने शिकवा किया न गिला, सबसे बड़े आलसी के रूप में पहला पुरस्कार अपन को ही मिला। समिति ने सोच समझकर निर्णय लिया, पुरस्कार घर पर ही पहुंचा दिया। क्या बात है? जो लोग पुरस्कार देने आए वे बोले, भाई साहब आप आलसियों के ऊपर कुछ तो बोले। तो अपन ने भी पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले और बड़ी मुश्किल से बोले, भाड़ में जाए यार कौन बोले। दिग्गज जी, तो आप कुछ भी नहीं बोले? अरे आलस आ रहा था ना, बोले। इतने में ही बहन जी का फोन आया। उन्होंने कहा, दिग्गज जी आलस और अलबेलापन छोड़िए,
पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ। सही बात है। तो अपन ने भी बहन जी को कहा, क्या कहा? सारा पुरुषार्थ हो जाएगा, विकार भी निकल जाएगा, लक्ष्मी नारायण का पद भी बाप से वर्षे में मिल जाएगा। कर लेगा तू, पालेगा तू, आराम से लाइफ में चल लेगा। अरे चिंता काय को करने का, कर लेगा, कर लेगा। अरे टेंशन काय को लेने का, हो जाएगा, हो जाएगा। मामा सब हो जाएगा, मामा सब हो जाएगा। वाह 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 वाह, दिक्कत सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने इतने आलसी होते हुए भी अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अच्छा अच्छा, ओ आप पहुंच चुकी हैं। सुनिए, उस कवित्री जिनको हमने सस्पेंस में रखा था, वो वर्ल्ड टूर करके हमारे बीच पहुंच चुकी है। गेस कीजिए तो कौन है? भाइयों बहनों, कौन है, कौन है? इतना टाइम लगा रहे, रहने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ। वो कोई और नहीं है, मिस मुसीबत माया मायावी। हम सबकी मुसीबत मिस माया मायावी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मुरीदों को, फैंस को एवं मेरे पीछे मेरे बुराई करने वालों को। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। आप लोग भी थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए। कोई झुटका नहीं खाएगा। शब्दों पर गौर कीजिए, शब्दों पर। बार बार खड़े मत होइए, बैठ जाइए। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। प्यार मोहब्बत से सुनेंगे तो सुनाऊंगी, अगर प्यार मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो भी सुनाऊंगी। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। एक मिस मुसीबत माया, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। एक और को भी पहुंचा है, कब से शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ होता नहीं, अब ध्यान किस पे देगा? सही बात है, सही बात है, सही बात है। सुना रहे हैं? हाँ, तो सुनिए। जोड़कर शिव बच्चों से प्रीत मैं मुस्कुराती हूँ, जगाकर विकार की ज्वाला बहुत सुख चैन पाती हूँ। मेरा हर वार है उनके लिए जो प्रभु प्रेमी है, अलविलेपन से जो रहते उन्हें अपना बनाती हूँ। शिव हवा तेरे बच्चों को मैं उंगली पर नचाती हूँ, जो तेरी बात नहीं सुनते उन्हें कच्चा चबाती हूँ। वो शिव की ही बेटी हूँ, मैं हरगिज़ डर नहीं सकती। ठगी करता है जो तुझसे उसे अपना बनाती हूँ, ठगी करता है जो तुझसे उसे अपना बनाती हूँ। वाह 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 माया जी, क्या धुन थी, क्या सुर था। सच में आप तो पद्मश्री पाने की अति योग्य हैं। आपको सुनकर तो दर्शकों के और हम सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अच्छा, अब आप आ ही गई हैं तो बैठ जाइए, समारोह का आनंद ले लीजिए। तो अब मैं अपने अंतिम कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा। शौर्य और वीर रस के कवि, सभी रसों के उद्गम स्थल बनारस से पधारे हैं श्रीमान धमचक्कर प्रसाद जी। आइए आइए आइए। अर्ज किया है, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन सके तो चतुर माया
जोश इतना कि पर्वत उछाल कर रख दे, और आग इतनी कि सागर उबाल कर रख दे, और आग इतनी कि सागर उबाल कर रख दे। वाह 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 वाह, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये हास्य रस, वीर रस और कवियों की अद्भुत नोक-झोंक यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग माया रावण से डरेंगे नहीं, बल्कि उसका डर कर सामना करेंगे। मैं आप सभी दर्शकगणों को और ऑनलाइन हमारे सुन रहे श्रोताओं को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।